हमेशा दूसरों से छुपा कर रखें। ये 15 सबसे गुप्त बातें। चाणक्य नीति मनुष्य का जीवन जितना सरल दिखाई देता है, वास्तव में उतना सरल नहीं होता। इस संसार में हर व्यक्ति मुस्कुराता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है, ये कोई नहीं जानता। कई बार हम अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातें उन लोगों को बता देते हैं जिन पर हमें सबसे अधिक विश्वास होता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है अपनी गोपनीय बातों को दूसरों के सामने प्रकट कर देना। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हर परिस्थिति में अपने तक सीमित रखना चाहिए, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग आपकी सफलता से खुश होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपकी प्रगति देखकर भीतर ही भीतर जलते रहते हैं। ऐसे लोग आपके रहस्यों को जानकर उन्हें आपके विरुद्ध हथियार की तरह प्रयोग कर सकते हैं। जब व्यक्ति अपने जीवन के गुप्त पहलुओं को हर किसी के सामने खोल देता है, तब वह अनजाने में स्वयं को कमजोर बना देता है। दुनिया में शक्ति केवल धन, पद या प्रतिष्ठा से नहीं आती, बल्कि अपनी जानकारी और रहस्यों पर नियंत्रण रखने से भी आती है। जो व्यक्ति अपने मन, योजनाओं और कमजोरियों को संभाल कर रखता है, वही जीवन में लंबे समय तक सफल रहता है। आज के समय में लोग सोशल मीडिया पर अपनी पूरी जिंदगी खोलकर रख देते हैं। वे क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं और भविष्य में क्या करने वाले हैं, सब कुछ दुनिया को बता देते हैं। लेकिन वे ये नहीं समझते कि हर देखने वाला व्यक्ति उनका हितैषी नहीं होता। जीवन में सबसे पहली गुप्त बात है आपकी भविष्य की योजना। जब कोई व्यक्ति कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित करता है, तो उसका उत्साह उसे दूसरों को बताने के लिए प्रेरित करता है। वह अपने सपनों और योजनाओं के बारे में हर किसी से चर्चा करने लगता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल बन सकती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सामने से आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर आपके असफल होने की कामना करेंगे। जब आपकी योजना अधूरी अवस्था में होती है, तब वह सबसे कमजोर स्थिति में होती है। यदि उस समय नकारात्मक लोगों की राय और आलोचना आपके मन में प्रवेश कर जाए, तो आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ सकता है। इसी प्रकार व्यक्ति को अपनी आय और संपत्ति के बारे में भी अत्यधिक खुलासा नहीं करना चाहिए। धन एक ऐसी चीज है जो लोगों के व्यवहार को तुरंत बदल देती है। जब लोगों को पता चलता है कि आपके पास कितना पैसा है, तब कुछ लोग आपसे स्वार्थवश जुड़ने लगते हैं, जबकि कुछ लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। कई बार व्यक्ति अपनी कमाई का प्रदर्शन करके स्वयं को श्रेष्ठ साबित करना चाहता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि दिखावा जितना बड़ा होता है, खतरा भी उतना ही बड़ा होता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने अपने धन का प्रदर्शन किया और बाद में उसी कारण अनेक समस्याओं का सामना किया। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसके मन की पीड़ा होती है। हर व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं, संघर्ष आते हैं और ऐसे क्षण आते हैं जब वह टूट जाता है। लेकिन अपनी हर कमजोरी और हर दुख को हर किसी के सामने प्रकट करना बुद्धिमानी नहीं है। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में आपकी पीड़ा को समझते हैं। अधिकांश लोग केवल सुनते हैं, कुछ समय चर्चा करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग आपकी कमजोरियों को याद रखते हैं और अवसर आने पर उनका उपयोग आपके खिलाफ करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए, लेकिन उन्हें सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपकी कमजोरी जान लेता है, वह आपकी शक्ति को भी नियंत्रित कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण रहस्य है आपका अगला कदम। शतरंज का महान खिलाड़ी कभी अपनी चाल पहले नहीं बताता। यदि वह अपनी रणनीति पहले ही बता दे, तो प्रतिद्वंद्वी उसके लिए तैयारी कर लेगा। जीवन भी बिल्कुल शतरंज की तरह है। जो व्यक्ति अपने हर निर्णय की घोषणा पहले से कर देता है, वह अक्सर अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाता। जबकि जो व्यक्ति चुपचाप तैयारी करता है और सही समय पर परिणाम दिखाता है, वही सबसे अधिक सफल होता है। कई लोग अपने पारिवारिक विवादों को भी सबके सामने रख देते हैं। वे मित्रों, रिश्तेदारों और परिचितों से अपने घर की समस्याएं साझा करते रहते हैं, लेकिन समय के साथ यही बातें उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने लगती हैं। परिवार की समस्याएं जितनी सीमित दायरे में रहें, उतना अच्छा होता है।
क्योंकि हर व्यक्ति समाधान देने नहीं आता। कई लोग केवल कहानी सुनने आते हैं। जीवन में प्रेम संबंधों और निजी भावनाओं को भी अत्यधिक सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। जब कोई रिश्ता बहुत अधिक लोगों की जानकारी में आ जाता है, तो उसमें बाहरी हस्तक्षेप बढ़ने लगता है। हर व्यक्ति अपनी राय देने लगता है और धीरे धीरे संबंध की वास्तविकता कमजोर पड़ने लगती है। इसी प्रकार अपने दान, परोपकार और अच्छे कार्यों का प्रदर्शन भी नहीं करना चाहिए। सच्ची महानता वही है जो बिना शोर के कार्य करे। जो व्यक्ति हर अच्छे कार्य की घोषणा करता है, वह सम्मान से अधिक प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा रखता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि मौन स्वयं में एक शक्ति है। कई बार चुप रहना बोलने से अधिक प्रभावशाली होता है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, वह अपनी ऊर्जा व्यर्थ करता है, जबकि जो व्यक्ति आवश्यक समय पर ही बोलता है, उसकी बातों का मूल्य बढ़ जाता है। जीवन में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो केवल आपके और ईश्वर के बीच रहने चाहिए। आपकी प्रार्थनाएं, आपके भीतर के संघर्ष, आपके बड़े सपने और आपकी वास्तविक महत्वाकांक्षाएं, इन्हें दुनिया के सामने प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होती। याद रखिए, सफलता का सबसे बड़ा नियम है परिणामों को बोलने दीजिए। जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, तब तक शांत रहिए। जब तक वृक्ष फल न दे, तब तक वह भी शोर नहीं करता। लेकिन जब फल आते हैं, तब पूरी दुनिया उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। आचार्य चाणक्य का यह ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। संसार बदल गया है, तकनीक बदल गई है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव नहीं बदला। ईर्ष्या, लालच, स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा आज भी उतनी ही मौजूद हैं। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपनी शक्ति को सुरक्षित रखे, अपने रहस्यों को नियंत्रित रखे और अपने जीवन की महत्वपूर्ण बातों को हर किसी के सामने प्रकट न करे। क्योंकि जो व्यक्ति अपने रहस्यों की रक्षा करना सीख जाता है, वह अपने भविष्य की रक्षा करना भी सीख जाता है। जीवन का सबसे बड़ा कवच तलवार नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण मौन है। और जो व्यक्ति इस मौन की शक्ति को समझ लेता है, वह दूसरों से कई कदम आगे निकल जाता है। यही चाणक्य नीति का सार है कि हर सत्य सबको बताना आवश्यक नहीं होता। कुछ बातें जितनी गुप्त रहें, उतना ही जीवन सुरक्षित, सफल और सम्मानित बनता है। दोस्तों, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो अपनी हर बात दुनिया को बता देते हैं, और दूसरे वे जो अपने मन में चल रहे तूफानों को भी मुस्कुराहट के पीछे छुपा कर रखते हैं। इतिहास गवाह है कि दूसरी श्रेणी के लोग अक्सर अधिक सफल, अधिक सम्मानित और अधिक प्रभावशाली बने हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कला सीख ली थी जिसे अधिकांश लोग कभी नहीं सीख पाते। वह कला थी अपने रहस्यों की रक्षा करने की कला। आपने देखा होगा कि समुद्र जितना गहरा होता है, उतना ही शांत दिखाई देता है, लेकिन उथला पानी हमेशा शोर करता है। ठीक इसी प्रकार महान व्यक्ति अपनी उपलब्धियों, अपनी योजनाओं और अपनी ताकतों का प्रदर्शन नहीं करते। वे जानते हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति उनकी सफलता देखकर खुश नहीं होगा। जीवन का सबसे कठोर सत्य यह है कि आपके आसपास मौजूद हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग आपकी सफलता पर ताली बजाते हैं, लेकिन उनके मन में ईर्ष्या की आग जल रही होती है। वे आपके गिरने का इंतजार करते हैं, और जब आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण बातें उन्हें बता देते हैं, तो आप अनजाने में उन्हें अपने जीवन की चाबी सौंप देते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति वर्षों से मेहनत कर रहा था। उसने एक बड़ा सपना देखा था। वह अपने जीवन में कुछ असाधारण करना चाहता था, लेकिन उसकी एक आदत थी। वह अपने हर नए विचार और हर नई योजना के बारे में लोगों को बता देता था। लोग उसकी बातें सुनते थे, कुछ उसकी प्रशंसा करते थे, कुछ कहते थे, वाह बहुत अच्छा विचार है, लेकिन कुछ लोग भीतर ही भीतर हंसते थे। वे सोचते थे, देखते हैं ये कितना आगे जाता है। समय बीतता गया। धीरे धीरे लोगों की आलोचनाएं उसके मन में घर करने लगीं। उसका आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगा। उसके सपनों की चमक फीकी होने लगी, और एक दिन उसने अपना लक्ष्य छोड़ दिया। उसकी हार का कारण उसकी क्षमता की कमी नहीं थी। उसकी हार का कारण था समय से पहले अपने रहस्यों को उजागर कर देना। चाणक्य कहते हैं कि जब तक कार्य पूर्ण न हो जाए, तब तक उसे अपने मन में सुरक्षित रखो।
क्योंकि दुनिया परिणामों का सम्मान करती है, योजनाओं का नहीं। आज अधिकांश लोग अपनी मंजिल से पहले ही जश्न मनाने लगते हैं। वे सोशल मीडिया पर घोषणा कर देते हैं, वे हर मित्र को बता देते हैं, वे हर परिचित से चर्चा करने लगते हैं। लेकिन जब चुनौतियां आती हैं, तो वही लोग गायब हो जाते हैं जिन्होंने शुरुआत में ताली बजाई थी। तब व्यक्ति अकेला रह जाता है और तभी उसे समझ आता है कि मौन कितना मूल्यवान था। दोस्तों, एक और रहस्य है जिसे कभी किसी के सामने पूरी तरह उजागर नहीं करना चाहिए। वह है आपका संघर्ष। यह सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो, क्योंकि आज की दुनिया में लोग अपनी हर परेशानी साझा करने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं। लेकिन चाणक्य का दृष्टिकोण अलग था। वे कहते थे कि हर संघर्ष हर व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि अधिकांश लोग समाधान नहीं देते, वे केवल कहानी सुनते हैं। कुछ लोग सहानुभूति दिखाते हैं, कुछ लोग अफसोस व्यक्त करते हैं, लेकिन कुछ लोग आपकी कमजोरी को याद रख लेते हैं और अवसर आने पर उसका उपयोग आपके विरुद्ध करते हैं। जब शेर घायल होता है, तब वह जंगल में घूमकर यह घोषणा नहीं करता कि वह कमजोर हो गया है। वह चुपचाप स्वयं को मजबूत बनाता है, फिर पहले से अधिक शक्तिशाली होकर लौटता है। जीवन में भी यही नीति अपनानी चाहिए। आपकी कठिनाइयां अस्थायी हैं, लेकिन यदि वे लोगों की स्मृति में आपकी पहचान बन जाए, तो वे लंबे समय तक आपका पीछा करती हैं। इसीलिए अपनी पीड़ा को शक्ति में बदलना सीखिए, अपनी असफलताओं को अनुभव में बदलना सीखिए और अपनी कमजोरियों को अपनी निजी प्रयोगशाला का हिस्सा बनाइए। दुनिया को केवल आपका परिणाम दिखाई देना चाहिए। यही विजेताओं की पहचान है। दोस्तों, मनुष्य की एक और बड़ी भूल होती है। वह अपने जीवन में मिले सम्मान और प्रभाव का प्रदर्शन करने लगता है। जैसे ही व्यक्ति थोड़ा सफल होता है, वह अपने परिचितों को यह दिखाने की कोशिश करता है कि अब वह कितना महत्वपूर्ण बन गया है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि वास्तविक शक्ति कभी शोर नहीं करती। जिस व्यक्ति को बार बार अपनी ताकत साबित करनी पड़ती है, वह वास्तव में उतना शक्तिशाली नहीं होता। सच्चा प्रभाव वही है जो बिना बोले महसूस हो। सच्चा सम्मान वही है जो मांगना न पड़े। सच्ची सफलता वही है जिसे दिखाने की आवश्यकता न हो। जीवन के इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में हम उस सत्य तक पहुंचने वाले हैं जिसे समझने के बाद शायद आप लोगों को पहले जैसी नजरों से कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा युद्ध तलवारों से नहीं लड़ा जाता। सबसे बड़ा युद्ध मनुष्य के मन के भीतर लड़ा जाता है। एक ऐसा युद्ध जिसे कोई देख नहीं पाता, एक ऐसा संघर्ष जिसकी आवाज बाहर नहीं सुनाई देती। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिकांश लोग इस युद्ध में अपने शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपनी ही गलतियों से हार जाते हैं। उन गलतियों में सबसे बड़ी गलती है अपनी हर बात लोगों को बता देना, अपने मन के हर राज को खोल देना, अपने सपनों, कमजोरियों, संघर्षों और योजनाओं को दुनिया के सामने रख देना और फिर आश्चर्य करना कि जीवन में बार बार चोट क्यों मिलती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विवेक है, लेकिन उससे भी बड़ी शक्ति है उसका मौन। क्योंकि जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह अपने भाग्य पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। जरा सोचिए, जब बीज मिट्टी के अंदर होता है, तब वह दिखाई नहीं देता। कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता, कोई उसकी चर्चा नहीं करता, कोई उसके बारे में नहीं जानता। लेकिन वही बीज चुपचाप मिट्टी के अंधकार में संघर्ष करता है। वह शोर नहीं करता, वह घोषणा नहीं करता, वह दुनिया को नहीं बताता कि वह एक दिन विशाल वृक्ष बनने वाला है। वह बस बढ़ता रहता है और फिर एक दिन वही बीज विशाल बरगद बन जाता है। लोग उसकी छाया में बैठते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। दोस्तों, सफलता भी ठीक उसी बीज की तरह होती है। जब तक वह तैयार ना हो जाए, उसे छुपाकर रखना पड़ता है। जो लोग समय से पहले अपने सपनों का प्रदर्शन करने लगते हैं, वे अक्सर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही थक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा लक्ष्य पर नहीं, लोगों को प्रभावित करने में खर्च कर दी। आज सोशल मीडिया का युग है। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसे देखें, लोग उसकी तारीफ करें, लोग उसकी उपलब्धियों की चर्चा करें। लेकिन चाणक्य हमें एक अलग रास्ता दिखाते हैं। वे कहते हैं, ऐसा जीवन जियो कि तुम्हें स्वयं को साबित न करना पड़े। याद रखिए, जब हीरा धरती के भीतर होता है, तब वह चुप रहता है,
लेकिन उसकी कीमत फिर भी कम नहीं होती। और जब कांच बाजार में चमकता है, तब भी उसकी कीमत हीरे जैसी नहीं हो जाती। इसलिए अपनी चमक को दिखाने से अधिक महत्वपूर्ण है अपनी कीमत बढ़ाना। दुनिया को प्रभावित करने से अधिक महत्वपूर्ण है स्वयं को मजबूत बनाना। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से मजबूत हो जाता है, उसे बाहरी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं रहती। दोस्तों, अब उस सत्य की बात करते हैं जो शायद सबसे अधिक दर्दनाक है। जीवन में हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका अपना नहीं होता। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यही सत्य है। कई बार जिन लोगों को हम अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक समझते हैं, वही लोग हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। क्योंकि हम उन्हें अपने जीवन की हर बात बता देते हैं। हम उन्हें अपने सपनों के बारे में बताते हैं। हम उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में बताते हैं। हम उन्हें अपने डर और असुरक्षाओं के बारे में बताते हैं। और फिर एक दिन वही बातें हमारे विरुद्ध इस्तेमाल होने लगती हैं। तब हमें समझ आता है कि हर किसी को अपने दिल तक पहुंच देना बुद्धिमानी नहीं थी। चाणक्य कहते हैं, विश्वास करो, लेकिन इतना नहीं कि विवेक खो दो। प्रेम करो, लेकिन इतना नहीं कि स्वयं को भूल जाओ। मदद करो, लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हें उपयोग की वस्तु समझने लगें। और अपनी बातें साझा करो, लेकिन केवल उतनी जितनी आवश्यक हो। यही संतुलन बुद्धिमानी है। यही परिपक्वता है। यही जीवन की सुरक्षा है। दोस्तों, जीवन में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो केवल आपको समझने चाहिए। कुछ आंसू ऐसे होते हैं जिन्हें केवल ईश्वर देखे तो बेहतर है। कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जिनकी कहानी पूरी दुनिया को जानने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि हर व्यक्ति आपकी पीड़ा का सम्मान नहीं करेगा। कुछ लोग आपकी पीड़ा का मनोरंजन करेंगे। कुछ लोग आपकी असफलता की चर्चा करेंगे। कुछ लोग आपकी कमजोरी को याद रखेंगे। और कुछ लोग सही अवसर पर उसी कमजोरी का उपयोग करेंगे। इसीलिए मजबूत व्यक्ति हर समय रोता नहीं, हर समय शिकायत नहीं करता, हर समय स्वयं को पीड़ित घोषित नहीं करता। वह अपने आंसू पोंछता है, खड़ा होता है और फिर पहले से अधिक शक्तिशाली बनकर लौटता है। यही कारण है कि इतिहास विजेताओं को याद रखता है, बहानों को नहीं। दोस्तों, एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य को यह निर्णय लेना पड़ता है कि उसे लोगों की स्वीकृति चाहिए या अपनी सफलता। दोनों रास्ते अलग अलग हैं। यदि आप हर किसी को खुश करने निकलेंगे तो शायद स्वयं को खो देंगे। लेकिन यदि आप अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहेंगे तो कुछ लोग नाराज भी होंगे, कुछ लोग आलोचना भी करेंगे, कुछ लोग आपको गलत भी समझेंगे, लेकिन अंत में वही लोग आपकी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। याद रखिए, जब आप नीचे होते हैं तब लोग आपकी परीक्षा लेते हैं, और जब आप ऊपर पहुंचते हैं तब लोग आपकी चर्चा करते हैं। इसीलिए चर्चा से डरिए मत, असफलता से डरिए मत, आलोचना से डरिए मत। बस अपनी दिशा मत खोइए, क्योंकि जो व्यक्ति दिशा नहीं खोता उसे मंजिल देर से सही लेकिन अवश्य मिलती है। दोस्तों, अब इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश सुनिए। जीवन में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका बैंक बैलेंस नहीं है। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका घर नहीं है। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी पहचान भी नहीं है। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है आपका चरित्र, आपका आत्मसम्मान, आपका धैर्य और आपका मौन। जिस दिन कोई व्यक्ति इन चार चीजों की रक्षा करना सीख जाता है, उसी दिन उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि दुनिया आपकी संपत्ति छीन सकती है, आपका पद छीन सकती है, आपके अवसर छीन सकती है, लेकिन यदि आपका चरित्र मजबूत है तो आप सब कुछ फिर से बना सकते हैं। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को सबसे पहले स्वयं को जीतना चाहिए। जो स्वयं को जीत लेता है उसे संसार हरा नहीं सकता। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि जीवन एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा में कुछ लोग शुरुआत में आपके साथ होंगे, कुछ बीच रास्ते में मिलेंगे, कुछ अंत तक साथ रहेंगे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो जन्म से लेकर अंतिम सांस तक आपके साथ रहेगा, और वह व्यक्ति है आप स्वयं। इसलिए सबसे मजबूत रिश्ता अपने साथ बनाइए। अपने सपनों का सम्मान कीजिए, अपने समय का सम्मान कीजिए, अपने मौन का सम्मान कीजिए और अपने रहस्यों की रक्षा कीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं की रक्षा करना सीख जाता है, वह अपने भविष्य की रक्षा भी कर लेता है। दोस्तों,
इस संसार में सबसे ऊंची आवाज सफलता की होती है।